Hello bachcho, let's read the question. Question say that the eccentricity of hyperbola whose lattice rectum is 8 and conjugate axis is equal to half the distance between the foci is option A 4 by 3, option B 4 by root 3, option C 2 by root 3, option D none of these. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला अगर दिया हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का वैल्यू किसके बराबर होता है? ये होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया लैटिस रेक्टम का लेंथ, लैटिस रेक्टम। ओके, और यहाँ पे इसेंट्रिसिटी और ए और बी के बीच में रिलेशन क्या होता है? ये होता है ई स्क्वायर का वैल्यू जो है वो बराबर होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, जिसका इसेंट्रिसिटी हमें बताना है और लेटस रेक्टम जो है वो 8 दिया हुआ है। तो लेटस रेक्टम 8 दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रिलेशन से? ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 8 दिया है। तो यहाँ से हम लोग 2 से अगर 8 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 4। एक ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ओके, अब सेकंड रिलेशन क्या दिया हुआ है ये अगर हम लोग देखिए तो बोल रहा है कि कंजुगेट एक्सिस जो है वो इक्वल टू हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी। अब यहाँ पे अगर जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये हाइपरबोला हो गया तो यहाँ पे ये फोकी हो गया, यहाँ पे ये फोकी हो गया, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा 0। तो इसके बीच का लेंथ कितना होता है? ये होता है 2AE, और ये वैल्यू जो है इसका हाफ, इसका हाफ जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है किसके? ये है कंजुगेट एक्सिस के इक्वल के। तो कंजुगेट एक्सिस दैट मीन्स ये कितना होता है? ये होता है 2b। ये हो गया 2b। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया? ए इज इक्वल टू आ गया 2b। तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये हो जाएगा ए बाई 2। ये वैल्यू आ गया बी, ए और ई में। और एक और रिलेशन होता है कि ई स्क्वायर का वैल्यू जो है ये बराबर होता है 1 प्लस ई स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हमें तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ए स्क्वायर, अब इन दोनों साइड से अगर हम लोग स्क्वायर कर दें अगर, ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे है बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन 2। तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर बाई 4। ओके, ये स्क्वायर कर दिए। अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4a पुट कर देंगे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4a एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब यहाँ से देखिए ए से ए अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 16 बाई ए एंड दिस इज इक्वल टू ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया। और यहाँ से एक ई स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 4a। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर को लिख देंगे 4a, तो ये हो गया 1 प्लस 4a अपॉन ए स्क्वायर एंड ई स्क्वायर को लिख देते हैं क्या? ये है 16 अपॉन ए। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से हम बस इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। फिर अगर ये बी स्क्वायर के वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से ई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर को लिख देंगे ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 4। ओके, अब यहाँ पे एक साइड में लेकर के जाएंगे तो ई स्क्वायर कॉमन हो गया, ये होगा 1 माइनस 1 बाई 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से ई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 बाई 4 हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बाई 3। ओके, तो ई इज इक्वल टू क्या हो गया? ई इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर 4 बाई 3। तो ई इज इक्वल टू आ गया 2 बाई रूट 3, 2 बाई रूट 3। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था इसेंट्रिसिटी का वैल्यू। तो 2 बाई रूट 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।